नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दृष्टुर उपाध्याय। दंगलगर्ल जायरा वसीम को तो आप जानते ही होंगे। इस्लाम का हवाला देकर अचानक एक्टिंग को अलविदा कहने वाली जायरा वसीम ने बॉलीवुड से लेकर मीडिया तक में हलचल पैदा कर दी थी। अब इसी कड़ी में जायरा ने ट्विटर पर एक ऐसा ट्वीट किया जिसके बाद से ट्विटर दंगल शुरू हो गया है। इतना नहीं, जायरा के ट्वीट से इतना विवाद खड़ा हो गया कि जायरा को ट्विटर हैंडल तक से अलविदा कहना पड़ा। जी हाँ, जायरा वसीम ने पहले तो एक ट्वीट किया और जब उस पर यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया तो मैदान छोड़कर भागने वाली जायरा ट्विटर से ही भाग गई। आखिर ऐसा क्या हुआ, हम आपको बताते हैं। जैसा कि आपने कोरोना लॉकडाउन के बीच आजकल पाकिस्तान से आने वाली टिड्डियों के झुंड के हमले के बारे में सुना होगा। इन करोड़ों टिड्डियों ने भारत में अब तक कई राज्यों के अनाज को चट कर लिया है। इसके चलते अन्नदाता किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। इस मामले को लेकर हर कोई परेशान है। इसी कड़ी में जायरा वसीम ने भी एक ट्वीट कर लिखा कि इसीलिए हमने उन पर बाढ़ भेजे और टिड्डे भेजे और भेजे जुए चीलड़ और मेढक भेजे, खून भेजा। ये वैसे चेतावनियां हैं जिसे अपने आप समझ जाना चाहिए। लेकिन वैसे लोग जो पापी हैं वो सब अपने अज्ञान में गहरे डूबे हुए हैं। इस ट्वीट में नीचे की तरफ जायरा वसीम ने कुरान की आयत का भी जिक्र किया। इस तरह से जायरा ने टिड्डियों के हमले की तुलना अल्लाह के कहर से कर डाली। जी हाँ, जायरा ने जिस आयत का जिक्र किया है उसमें हमलों को चेतावनी और अल्लाह का कहर बताया गया है। इसके बाद क्या था, जायरा ट्विटर यूजर्स के निशाने पर आ गई। एक के बाद एक ट्वीट्स की भरमार लग गई। किसी ने लिखा कि ट्वीट करना इस्लाम में हराम है, तो किसी ने लिखा कि इस बेवकूफ लड़की जायरा वसीम को समझना चाहिए कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना उसके धर्म से संबंध पर इफेक्ट डालेगा। वैसे तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जायरा के लिए हराम है, इसीलिए उसे कहीं और जाना चाहिए जहां वो अपने धर्म और अपने अल्लाह के साथ रह सके। तो वे जाने माने राइटर विकास सारस्वत ने लिखा कि हर किसी को जानकर ये हैरानी होगी कि जिसको इतना बड़ा अवसर दिया गया था उसका अंत कट्टरता और नफरत के साथ हो रहा है, जिसका वो सोर्स भी रही है। तो किसी ने लिखा कि खैर उसने सिर्फ देश पर हमले को जायज ठहराने के लिए कुरान की आयत का इस्तेमाल किया जिसने उसे मौका दिया। मैं फिर कहूंगा कि नफरत का स्रोत कुछ और है, क्योंकि शिक्षा और धर्मनिरपेक्षता कभी भी कट्टरपंथी इस्लामवाद नहीं बन सकती। तो इस तरह से जायरा वसीम अपने ट्वीट को लेकर यूजर्स के निशाने पर आ गई और लोगों ने उन्हें जमकर लताड़ लगाई। कई यूजर्स ने जायरा को इस्लाम में ट्विटर का इस्तेमाल करने को भी हराम बताया। इतने बवाल के बाद जायरा ने फिलहाल के लिए ट्विटर छोड़ दिया है। जी हाँ, जायरा वसीम ने अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया। हालांकि उन्होंने ऐसा हमेशा के लिए किया है या फिर सिर्फ कुछ वक्त के लिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जायरा के इस ट्वीट ने एक सवाल तो जरूर खड़ा कर दिया है कि आखिर जायरा टिड्डियों के आक्रमण को वो इस्लामिक कहर बताकर किन घमंडी लोगों पर निशाना साध रही हैं। देश और दुनिया की तमाम खबर को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद, जय भारत।